सोमनाथ के बारे में भी है। मैं बीच में नहीं बोलता, फिर ये आदत कैसे आप देखिए सोमनाथ को फिर भूल गए, फिर शुरू हो गए, फिर सेलेक्टिविटी इसी को कहते हैं। शुरू हो ठीक गए। है, उनको आपकी वो उस पर भी बोलूंगा, मैं उस पर भी बोलूंगा। ईडी में 193 नेताओं पर आज तक पिछले 10 साल में इन्होंने केस दर्ज किया। मैं नहीं कह रहा हूं, संसद के पटल पर भाजपा के मंत्री ने कहा कि 193 नेताओं पर, जिसमें 98% नेता जो है विपक्षी के हैं और मात्र 2 लोगों पर अभी तक दोष सिद्धि हुई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई कोर्ट में भी बात आती है। और अभी जो अधीर रंजन चौधरी तो स्वागत कर रहे हैं वहां पर। नहीं, ठीक है, बंगाल में वो स्वागत कर रहे हैं, दिल्ली में आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जो है ईडी की बात हो रही है और ईडी जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का है, ये पूरे देश को पता है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं आईपैक ने दंगे कराए, मेरा इलेक्शन हरवाया मुझे। आईपैक ने दंगे कराए या इन्होंने कराए, ये तो पूरा देश देख रहा है। नफरत कह रहे हैं या नफरत का जहर किसी ने फैलाया, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, इस पे कहने की जरूरत नहीं। अब इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर भी बात की है, तो मैं उस पर भी जवाब दे देना चाहता हूं। देखिए ये फिर कैसे फर्जी और झूठ फैलाते हैं। जिस तरह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया जिस सिद्धांत पर, उसी सिद्धांत पर राम मंदिर निर्माण किया गया है ट्रस्ट और जनभागीदारी से। उस समय भी यही बात आई थी 1991 में, जब राजेंद्र प्रसाद जी वहां जाना चाहते थे और एक बात हुई कि एज ए राष्ट्र हेड के नाते आप नहीं जाएं, आप जो है व्यक्तिगत आस्था मानते हुए जाएं। क्यों? क्योंकि 3 प्रश्न उस समय देश के सामने था। पहला प्रश्न था कि इस देश की आधुनिक भारत की पहचान आगे कैसे करनी है, इतिहास को कैसे हमको रखना है, और साथ में धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान में मायने है उसके क्या अर्थ होंगे। राम मंदिर में भी धर्म के साथ वही दोनों आपके लिए अलग हो सकता है, देश के लिए पार्लियामेंट में भी धर्म चक्र है। अरे बीच में मुझे पूरा कर देने दीजिए, उसके बाद देश के सामने प्रश्न था और वही प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के मामले में भी दिया है। वो राज्य ने, देश ने, सरकार ने नहीं बनाई, जन भागीदारी से बनी। और उसी तरह वहां पे ट्रस्ट है। तो ये दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र जीना बंद करे, नफरती एजेंडा बंद। चश्मा है या सियासत का ही उल्टा चश्मा है? एक बात मैं कहना चाहूंगा अमीर जी कि इस पूरे प्रोग्राम में आपका एजेंडा एकदम साफ नजर आ रहा है। मैं आपसे सीधे पूछता हूं, भाई किसी और देश की पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर आपके यहाँ स्टूडियो पे आके रेड कर दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही हो रहा है, किसी को भी बुरा लगेगा। इंडिया की पुलिस जो है, बंगाल जो कि अलग कंट्री बन चुकी है, वहां पे जाके रेड करती है और आप कहते हैं कि ममता जी को बुरा ना लगे। ऐसा हो सकता है? भाई अलग स्टेट, अलग कंट्री बन, अलग देश है बंगाल, अलग देश बन चुका है वो। अब मैं आपको बताता हूं अलग देश क्यों बन चुका है जी। बीएसएफ जो चाहती है वहां पे बॉर्डर एरिया लेना ताकि उसको सिक्योर करे, ममता अलाउ नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को आपने देखा है क्या हालत पिछले 2 महीने से कर रखी है। सीबीआई वहां पे गई थी अरेस्ट करने, चिटफंड स्कैम में उनको अरेस्ट कर लिया। ईडी ऑफिसर्स गए थे संदेश खाली में, उनको विरुलेंटली अटैक किया, इंजर्ड हुए, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप चार्जेस लगा दिए। हाईकोर्ट जाना पड़ा उन्हें, हाईकोर्ट ने फटकारा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उनको इन्वेस्टिगेट करने दो। जी। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक के बाद एक, जब ममता खुद अलाउ नहीं कर रही तो ये मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपना अलग से देश बना लिया है, तो उनको गुस्सा क्यों ना आए। लेकिन मैं एक बात ईडी की कहना चाहूंगा, ये मैं पिछले 10 साल से चिल्ला के कह रहा हूं कि अभी भी इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तोता है, केस्ड पैरट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बस उनका कंधा किसी और का आ गया, पहले किसी और का कंधा था। और यह बात भी सच है कि वो बायस्ड है, किसके पीछे जाती हैं वो। 98% का आंकड़ा एकदम सही बोला इन्होंने। लेकिन एक बात ये बताना भूल गए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए केसेस में जहां पे ईडी इन्वॉल्व थी, वहां पे कन्विक्शन रेट 94% है उन केसेस का जहां पे जुडिशरी ने फाइनली एडजुडिकेट कर दिया है। चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है? हर चीज का एजेंडा होना चाहिए। क्लियरली आज की चर्चा का बड़ा एजेंडा है किसी बड़ी गड़बड़ी को छुपाने के लिए क्या ममता बनर्जी ने ईडी की रेड में दखल दिया और ममता आई और कागज ले गई, ईडी देखती रह गई। एसआईआर को गहनों से जोड़कर क्या भ्रम फैलाने की प्रकाष्ठा हो रही है? और सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी खबर इस वक्त की। लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण केस में अब डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी हो गई है। डॉक्टर रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सरेंडर भी करने के लिए पहुंच रहा था, उससे पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई है। कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचने वाला था, लेकिन किराए के मकान में जहां ये रहता था उसके पास की चौकी की पुलिस ने
आखिरकार डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया। धर्मांतरण और रेप का भी इस पर आरोप कई दिनों से दबिश दी जा रही थी। डॉक्टर रमीजुद्दीन को गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी डॉक्टर रमीजुद्दीन पर पुलिस ने घोषित कर दिया था। आखिरकार कई जगह रेड हुई और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज ही कोर्ट में ये सरेंडर भी करने वाला। चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है? हर चीज का एजेंडा होना चाहिए। क्लियरली आज की चर्चा का बड़ा एजेंडा है किसी बड़ी गड़बड़ी को छुपाने के लिए क्या ममता बनर्जी ने ईडी की रेड में दखल दिया और ममता आई और कागज ले गई, ईडी देखती रह गई। एसआईआर को गहनों से जोड़कर क्या भ्रम फैलाने की प्रकाष्ठा हो रही है और सोमनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी सियासी चुनौती आने वाले दिनों में बन सकता है। तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, आप अकेले पड़ गए, आप अकेले पड़ गए हैं। समूचा विपक्ष एक साथ है ईडी की कार्रवाई का जवाब देने के लिए। ममता बनर्जी गई, कागज ले आई और हरी फाइल भी ले आई। क्या कर लिया आपने? शेर अकेला ही रहता है, भेड़िया आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन डर के मारे दूर भागते हैं। इसलिए हम अकेले रह गए, उसकी चिंता नहीं है। ये तो हर बात पे मिले हुए हैं, लेकिन आज मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगा सोमनाथ से। पार्वती पति शंकर भगवान, बोलो हर हर महादेव। ये जयकारा लग रहा है पूरे देश में उस सोमनाथ मंदिर के लिए जो हमारी 1000 वर्ष की सभ्यता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जिसको 1000 वर्ष पहले गजनी ने आके तोड़ा था 1026 में, और आज 2026 चल रहा है। गजनी तो आया, तोड़ के गया। उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन सोने की चिड़िया अलग अलग पिंजरों में थी, एक इकट्ठी नहीं थी। उसी का फायदा उठा के गजनी आया और गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, हमारी आस्था पे चोट पहुंचाई। लेकिन आज हमारी आस्था कभी खत्म नहीं इसलिए हुई क्योंकि उस मंदिर का नाम सोमनाथ है। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का नाथ, तो चंद्रमा घटता है, कभी खत्म नहीं होता। तो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था कभी खत्म नहीं हो सकती। अब ये गवाह है जी। ईडी में अकेले हो गए हैं। ईडी में बिल्कुल अकेले नहीं है। जो उन्होंने किया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा के रख आप दी हैं। अपने हिंदुत्व में भी अकेले हैं, जो हिंदुत्व की प्रणाली आप अपनाते हैं उसमें भी अकेले हैं, ईडी में भी अकेले हैं। अब देखिए, हिंदुत्व में तो हम अकेले रहेंगे ना। बगल में मुसलमान की पार्टी है, उसके बगल में कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है, बगल में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। इधर मेरे आप खड़े हैं, इनकी दादी कहती थी कि राम मंदिर, एक मिनट, ये मतलब आप है। इनकी दादी कहती थी कि बीच में मत बोलिए ना, मैं उस राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। इनकी दादी कहती थी अरविंद केजरीवाल की। तो हम तो अकेले ही हैं। इस हिंदुत्व के लिए भी हम अकेले हैं, भ्रष्टाचारियों पे भी हम अकेले हैं, और इस देश को सही रास्ते पे ले चलने के लिए भी हम अकेले हैं। और ये लोग तमाम विरोधी विरोध करते रहे, हम अकेले चलते रहेंगे। ओके, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं। वो कहते हैं हम अकेले ही हैं और अकेले ही सब काम कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। आप हर चीज में विरोधी हैं इनके। जवाब, यहां भी आदतन भटकाव के हालत ले आए। कहां की बात करनी थी, कहां लेकर आ गए। सच्चाई तो यह है कि तकरीरों में अच्छी बात करते हैं, तकरीरों में अच्छी बात करते हैं, कभी कभी लगता है शायद सच्ची बात करते हैं, पर हद है बेशर्मी की। सरेआम टीवी पर भी इस तरह से फर्जी बात करते हैं। सच्चाई यही है, इस देश देख रहा है आपको